दोस्तों, ओलंपिक्स को दुनिया की सबसे प्रमुख खेल प्रतियोगिता माना जाता है, जिसे अगर सभी खेलों का महाकुंभ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ओलंपिक्स में दुनिया भर के हजारों एथलीट्स विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। हर एक काबिल खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक में खेलकर अपने देश के लिए मेडल जरूर लाए, जिससे वो दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना सके। ओलंपिक में समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं, जो हर 4 साल में एक बार होते हैं। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में 2 साल की गैप होती है। विंटर ओलंपिक्स में 90 से ज़्यादा देश भाग लेते हैं। ओलंपिक्स में समर ओलंपिक को ही अधिक लोकप्रिय रूप से देखा जाता है, जिसमें 200 से अधिक देश भाग लेते हैं। आज इस वीडियो में हम ओलंपिक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ओलंपिक्स की शुरुआत 776 BC में ओलंपिया ग्रीस में हुई थी। ओलंपिक्स शुरू होने का कारण ये था कि प्राचीन यूनानियों को हर तरह की प्रतिस्पर्धा पसंद थी। हर साल ग्रीस के अलग अलग शहरों और राज्यों से एथलीटों को खेलों के त्योहारों में भेजा जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेल मुख्य रूप से हर 4 साल में ग्रीक देवी देवताओं के पिता जीउस के सम्मान करने के लिए एक उत्सव के साथ आयोजित किए जाते थे। प्राचीन यूनानियों के पास देवताओं के सम्मान में 3 अन्य खेल भी मौजूद थे, अपोलो, एलिस और पोडिसेन। ये खेल हर साल एक टूर्नामेंट के लिए जगह बनाते थे। ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार ही होते हैं। इस 4 साल के गैप को ओलंपियाड नाम दिया गया है। रोमन सम्राट थियोडोसियस ने 392 AD में ईसाई धर्म को व्यापक रूप से अपनाने के पक्ष में पैगनिज्म के अपने साम्राज्य से छुटकारा पाने की कोशिश में ओलंपिक को बंद कर दिया था। एंशिएंट ओलंपिक 776 BC से 392 AD तक चले थे। आश्चर्यजनक रूप से ओलंपिक्स को वापस शुरू होने में 1503 साल का समय लगा। पियरे डी कॉर्बटीन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना की। इसी के 2 साल बाद 1896 एथेंस में मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। 1503 साल बाद 6 अप्रैल 1896 को अमेरिकन जेम्स कॉनोली ट्रिपल जंप में पहले ओलंपिक चैंपियन बने थे। प्राचीन ओलंपिक्स में विजेताओं को मेडल्स नहीं दिए जाते थे। विजेताओं को पुरस्कार के रूप में ऑलिव व्रीथ मतलब जैतून के पत्तों से बनी माला पहनाई जाती थी और साथ ही ताज पहनाया जाता था। मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 समर ओलंपिक्स में पहली बार मेडल्स दिए गए थे। पहले स्थान पर आने वालों को सिल्वर मेडल और दूसरे स्थान पर आने वालों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। उस वक्त ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं हुआ करते थे। 1900 के ओलंपिक्स में विजेताओं को मेडल्स के बजाय कप्स और ट्रॉफीज दी गई थी। पहला प्योर 100% गोल्ड मेडल 1904, 1908 और 1912 को दिया गया था। पहले स्थान पर गोल्ड, दूसरे पर सिल्वर और तीसरे स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल दिया जाने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से ही सोने के उपयोग में तेजी से गिरावट होने लगी। 1912 समर ओलंपिक्स में आखिरी बार 100% प्योर गोल्ड मेडल दिया गया था। 1912 से अब तक गोल्ड मेडल 100% प्योर नहीं होते। ओलंपिक गोल्ड मेडल 6 ग्राम गोल्ड और 92.5% सिल्वर से बना होता है। सिल्वर मेडल 100% सिल्वर का होता है और ब्रॉन्ज मेडल बनाने में 97% कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ओलंपिक फ्लैग को 1912 में डिज़ाइन किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से 1916 का ओलंपिक कैंसिल कर दिया गया था। इसी कारण बेल्जियम में होने वाले 1920 के ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक फ्लैग लहराया गया था। ओलंपिक फ्लैग में बने हुए 5 रिंग्स दुनिया के 5 प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाते हैं: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया। 7 में से बचे हुए 2 क्षेत्र साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अमेरिका के एक ही क्षेत्र में संयुक्त है। ओलंपिक झंडे में 5 कलर के रिंग्स होते हैं: ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। इन 5 कलर को इसलिए लिया गया है क्योंकि इन रंगों में से कम एक ना एक रंग हर देश के झंडे में होता है। साल 1900 के आर्चरी इवेंट में जिंदा कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था। ओलंपिक्स में भाग लेने वाले घोड़े बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं और उनके पास अपना खुद का पासपोर्ट होता है। जर्मनी के मॉडर्न पेंथेलॉन कोच अनिका शेलू को टोक्यो ओलंपिक 2021 से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया क्योंकि उसने अपने घोड़े को काबू करने के लिए घोड़े को मुक्के मारे थे। यह हरकत UIPM कंपटीशन के रूल्स को वायलेट कर रही थी। 1916, 1940 और 1944 में वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक्स कैंसिल कर दिए गए थे। इन 3 सालों में ओलंपिक्स नहीं हुए थे। 1924 क्रामोसिस फ्रांस में पहला विंटर ओलंपिक खेला गया था। 1896 के ओलंपिक्स में फुटबॉल भी खेला जाना था, लेकिन इस इवेंट के लिए एक भी टीम मौजूद नहीं थी। साल 1900 के पेरिस ओलंपिक में दर्शकों से ज़्यादा एथलीटों ने खेलों में भाग लिया था। 1936 में होने वाले समर ओलंपिक्स को पहली बार टेलीविजन पर दिखाया गया था। साल 1900 के ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कुल 997 एथलीट्स में से 22 महिलाएं थीं। उन महिलाओं ने 5 खेलों में भाग लिया: टेनिस, सेलिंग, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग और गोल्फ।
1968 में मैक्सिको सिटी में इवेंट के दौरान 2 घोड़ों की मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षा के कड़े प्रावधान किए गए। मैक्सिको सिटी के बाद से ओलंपिक्स में किसी भी घोड़े की मौत नहीं हुई है। ओलंपिक्स में कई प्रकार के खेल होते हैं। 2016 के ओलंपिक्स में 28 प्रकार के स्पोर्ट्स हुए थे। 2021 के समर ओलंपिक्स में 33 प्रकार के स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। अमेरिकन स्विमर माइकल फिल्प्स ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले एथलीट हैं। इनके पास 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज, टोटल 28 मेडल्स हैं। पहला मेडल इन्होंने 15 साल की उम्र में जीता था। ओलंपिक में मशाल जलाई जाती है। ये लौ उस आग का प्रतिनिधित्व करती है जिसे प्रोमेथियस ने भगवान जीउस से चुराया था। इसका उल्लेख ग्रीक के पौराणिक कथाओं में मिलता है। मान्यताओं के अनुसार ग्रीस के लोग आग को बहुत पवित्र मानते थे, इसलिए वो अपने मंदिरों में निरंतर आग जलाकर रखते थे। ओलंपिक में ये प्रथा इसी धारणा को लेकर शुरू हुई, यही सोचकर कि आग से खेल की पवित्रता बनी रहेगी। खेलों के दौरान दीप जलाने की परंपरा प्राचीन ग्रीस से शुरू हुई थी। तब ये प्राचीन ओलंपिक का हिस्सा नहीं हुआ करता था। मशाल जलाने की शुरुआत मॉडर्न ओलंपिक में 1928 से शुरू की गई। मशाल में आग पैराबोलिक मिरर द्वारा सूरज की किरणों से लगाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीस के लोग सूरज की किरणों को बहुत पवित्र मानते हैं। ओलंपिक खेलों से कई महीने पहले ओलंपिया ग्रीस में ओलंपिक की लौ जलाई जाती है। ये समारोह ओलंपिक टॉर्च रिले शुरू करता है और इस मशाल को वर्तमान खेलों के मेजबान तक ले जाया जाता है। आपने कई फोटोज में देखा होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट अपने जीते हुए मेडल्स को काटते हैं। आपको ये सवाल जरूर आया होगा कि खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ओलंपिक्स की शुरुआत 1896 को हुई थी। पहले खेलों में फर्स्ट पोजीशन पर सिल्वर मेडल, सेकंड पोजीशन पर ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। उसके अगले ओलंपिक्स 1900 में विजेताओं को ज़्यादातर ट्रॉफीज या कप्स मिले। 1904 के ओलंपिक्स में पहली बार 100% प्योर गोल्ड मेडल देने की शुरुआत हुई थी। कई साल पहले धातु को दांत से काटकर उसकी प्योरिटी चेक की जाती थी। 1800 के दशक के अंत में कैलिफोर्निया में सोने की भीड़ के दौरान लोग सोने को दांत से काटकर पता लगा लेते थे कि ये असली है या नकली। गोल्ड एक सॉफ्ट मेलेबल मेटल है। अगर कोई सोने को काटता है तो उस पर दांतों के निशान पड़ जाते थे। हालांकि ओलंपिक्स चैंपियन अपने मेडल्स की जांच नहीं कर रहे होते, वो बस इस पोज में फोटो खिंचवाते हैं। लास्ट गोल्ड मेडल 1912 के स्टॉकहोम समर ओलंपिक्स में दिए गए थे। उसके बाद गोल्ड मेडल बनाने में 95% सिल्वर और 6 ग्राम गोल्ड का इस्तेमाल होने लगा। ओलंपिक्स में माइकल फिलिप्स, उसेन बोल्ट और साइमन बाइल्स की इसी पोज में मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर्स हैं। गोल्ड मेडल 100% गोल्ड से नहीं बना होता, फिर भी एथलीट्स इसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। वे बस फोटोग्राफर्स को पोज देने के लिए मेडल्स को बाइट करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।